नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में। यानी कि आपको कौन से अधिकार और सुरक्षा मिलने वाली है वर्ष 2026 से। पूरी जानकारी आपको आज यहाँ पर क्लियर होने वाली है। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आने वाली है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, सबसे पहले बात करें, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 और अधिकार और सुरक्षा क्या क्या मिले हैं आपको। तो सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि 2007, जिसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के तहत सभी 60 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पुरुष हैं और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। यह कानून सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों या संबंधियों द्वारा भरण पोषण, देखभाल और संपत्ति के अधिकारों से उनको वंचित न किया जाए। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षित या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वह अदालत में अपील कर सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है और कानूनी सलाह भी आप लोगों को दी जाती है, जिससे कि जितने भी बुजुर्ग हैं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपने सुरक्षा और अपने अधिकारों को वो लोग जान सकें। इसलिए आप लोगों के लिए वर्ष 2007 में यह एक्ट लाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के नाम से। आगे अगली बात करते हैं दूसरा, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई योजनाएं और बजट 2026 में घोषित होने वाले लाभ। तो मोदी सरकार ने 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई योजनाएं और लाभों की घोषणा भी कर दी है। इनमें से 5 प्रमुख लाभों को जनवरी 2026 से देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। ये लाभ सभी राज्यों और जिलों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक समान रूप से लागू होंगे, चाहे आप किसी भी राज्य, किसी भी जिले में रहते हों। 2026 से आप सभी लोगों को ये लाभ मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं, सबसे जो पहला लाभ है, रेलवे और हवाई यात्रा में छूट है। यानी कि रेलवे यात्रा और हवाई यात्रा दोनों के लिए आप लोग यहाँ पर बात की जा रही है। जनवरी 2026 से सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे यात्रा में विशेष प्रकार की छूट मिलेगी। ठीक है, पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट और महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट दी जाने वाली है। यह सुविधा सभी क्लास, जनरल से लेकर के एसी तक सभी लोगों पर यह लागू होगी। आगे बात करते हैं हवाई यात्रा। तो इसी तरह घरेलू हवाई यात्रा के लिए भी विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट बुकिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलने वाली है। कहते हैं तीसरा, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं और आयुष्मान योजना। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारी नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भारत सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। इस योजना के तहत साथियों, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 5 लाख का गारंटी कार्ड दिया जाता है। 5 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज करवाती है सरकार एक साल में, जिसके माध्यम से वे देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज अपना करवा सकते हैं। यह कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि सभी 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बनाया गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता की व्यवस्था भी की गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको अगले लाभ की बात करें, तो बैंकिंग सुविधाएं और टैक्स में भी छूट आपको मिलने वाली है। यानी कि बैंकिंग सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। 2026 में यह नियम लागू किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को किराए पर देता है, उसे ऑनलाइन या चेक से किराए की राशि जो मिलती है, तो 6 लाख रुपए तक की वार्षिक किराए की आय पर भी कोई टीडीएस आपसे नहीं लेगी सरकार। ठीक है, यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं और 5वां लाभ आपको बताते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता। आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। इस पेंशन की राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो हरियाणा में 3,000 रुपये प्रति माह और दिल्ली में 2500 से 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। यह सुविधा मुख्य रूप से उन सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी योजना भी चलाई जाती है, जिनका लाभ सभी वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं। आगे बात करें, कानूनी सुरक्षा और फ्री लीगल हेल्प भी आपको दी जा रही है। यानी वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके तहत जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। अगर किसी वरिष्ठ नागरिकों को उसकी संपत्ति या अन्य अधिकारों से वंचित किया जा रहा है,
तो वह कानूनी रूप से अपने लिए एक्शन ले सकता है, अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह सुविधा जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सशक्त बनाती है और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में भी काफ़ी मदद करती है। आगे की जानकारी और सुझाव के बारे में बात करें, यानी कुछ हम आपको अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे, क्या जानकारी है। तो वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। यह आपका कर्तव्य भी है, यह आपका अधिकार भी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उन्हें इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटों और स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों से भी संपर्क आप कर लोग करते रहें। साथ ही कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए फ्री लीगल हेल्प का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं। अब बात करें निष्कर्ष की, यानी जो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं और कानूनों का लाभ उठा करके जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वे सब अपना जीवन सुखमय और सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन सुविधाओं और अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी सहायता का उपयोग भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को जागरूकता के लिए यह वीडियो बनाई थी। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।